दुनिया को झूठे लोग भले ही भा जाते हों, लेकिन सच्चाई बोलने वाले अक्सर अपनों की नाराजगी झेलते हैं। जीवन में सुख और दुख खरीदे या बेचे नहीं जा सकते। किसी को उजाड़ कर बसने में खुशी नहीं होती और किसी को रुलाकर हंसने से आत्मा कभी शांत नहीं होती। समय हमेशा बदलता है। जो आज बुरा है, कल उसका स्थान एक नया और उज्जवल सवेरा लेगा। आप क्या हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके भीतर क्या है, यह सबसे अधिक मायने रखता है। आपका अतीत आपके दिमाग में हो सकता है, लेकिन आपका भविष्य आपके कर्मों में छिपा है। इसलिए सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के मार्ग पर चलना ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। मनुष्य वहां चलता है जहां रास्ते नहीं होते और वहीं इतिहास बनता है। लेकिन जब जीवन में ऐसा समय आ जाए कि अपने ही घर के लोग पराये लगने लगें और पराये लोग प्रिय प्रतीत होने लगें, तो समझ लो संकट का आरंभ हो चुका है। परिवार वो जगह है जहां तुम्हें तुम्हारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है, जहां तुम्हारा मूल्य तुम्हारी कमजोरियों से नहीं, तुम्हारे होने भर से होता है। उस जुड़ाव को मत तोड़ो जहां अपनापन बिना शर्त बहता है। मनुष्य के भीतर जब इच्छाएं सीमाओं को लांघ जाती हैं, तब संसार की हर भौतिक वस्तु पाने के बाद भी शांति दूर रह जाती है। इच्छाओं की प्यास समुद्र से भी अधिक है और यही असंतोष जीवन को उलझन बना देता है। इसलिए जितना जरूरी है लक्ष्यों के लिए संघर्ष करना, उतना ही जरूरी है धर्म और मर्यादा का साथ न छोड़ना। अधिकार के लिए लड़ना धर्म है, पर जिस पर अधिकार ही ना हो उसके पीछे भागना मोह है, जो अंततः पीड़ा ही देगा। बहुत कड़वा एहसास होता है जब हम ऐसे बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं जो कभी हमारे थे ही नहीं। कई बार हम उन जिम्मेदारियों को ओढ़ लेते हैं जिन्हें निभाना हमारी आत्मा को ही चोट देने लगता है। ध्यान रखो, पैसा वो देगा जो तुम्हारे नसीब में लिखा है, लेकिन मेहनत तुम्हें वो देगी जो तुम्हें चाहिए। नसीब इंतजार करता है, मेहनत निर्माण करती है। नसीब स्थिर रहता है, मेहनत तुम्हारे भाग्य को भी बदल देती है। धन से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं। सुकून भीतर की शांति में होता है, वो शांति जो अच्छे कर्मों, संतोष और आत्मा की सच्चाई से जन्म लेती है। बाहर की चीजें सिर्फ चकाचौंध देती हैं, लेकिन आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। घमंड भी एक नशा है, और यह नशा तुम्हें नहीं, सिर्फ औरों को दिखता है। अहंकार तुम्हें अंधा कर देता है और सबसे अंत में तुम्हें खुद की ही गलती दिखाता है, जब सब छूट चुका होता है। इसलिए विवेक को कभी सोने मत दो। अगर रोना हो तो उनके सामने रो जो तुम्हारे आंसुओं की गर्मी महसूस कर सकते हैं। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता, कुछ सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। इसलिए अपनी पीड़ा उन पर मत खोलो जो तुम्हारे दुख को गिनकर दूसरों से साझा कर दें। दुआएं उन्हीं से लेना जो दिल से तुम्हारा भला चाहते हैं। दुआ वहीं से असर करती है जहां नीयत साफ होती है। कभी किसी की आत्मा को दुखी करके उसके हाथों से दुआ की अपेक्षा मत रखो। मन को स्थिर करो, सोच को साफ रखो और कर्म को पवित्र बनाए रखो। जो तुम्हारा है वो लौट कर आएगा, जो नहीं है वह जितनी भी कोशिश करो टिकेगा नहीं। और मैं तुम्हारे हर रास्ते में तुम्हारे साथ हूं, तब भी जब तुम अकेले हो और तब भी जब कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा। जीवन में सबसे बड़ी समझ यह है कि जब हमें अपनी कीमत का एहसास ना हो तो हमें अपने आप को उस जगह से हटा लेना चाहिए। कभी भी अपनी गरिमा को उस स्थान पर नहीं रखने देना चाहिए जहां हमारी अहमियत नहीं समझी जाती। शब्दों का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी हमें उन्हीं शब्दों को वापस लेना पड़ सकता है। इसलिए अपने शब्दों को ऐसे रूप में कहें कि अगर उन्हें वापस लेना पड़े तो खुद को कोई दुख ना हो। अकेलापन अक्सर कुदरत का एक इशारा होता है कि वह हमें झूठे और गलत लोगों से बचाना चाहती है। लोग हमारी कामयाबी से जलते हैं, लेकिन वे कभी नहीं सोचते कि हम किस कठिन दौर से गुजरकर उस कामयाबी तक पहुंचे हैं। कई बार हमें किसी को जाने देने में ही भलाई होती है, क्योंकि किसी को मजबूरी से पकड़े रखने से बेहतर होता है कि हम उसे जाने दें। इंसान की बेवकूफी उसे खुद नहीं बल्कि उसकी जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। अगर आप जीवन में चुप रहना सीख जाते हैं तो आपको बहुत कुछ सुनाई और दिखाई देता है। याद रखें, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। आजकल की दुनिया में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ देना जरूरी है। जब बुरा वक्त आता है तो वही वक्त असलियत को सामने लाता है। बुरे वक्त का आना जीवन में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी हम असल लोगों को पहचान सकते हैं। चालाकी एक दिन ही चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर साथ रहती है।
एक गलत इंसान कभी किसी के बारे में सही नहीं सोच सकता। भीड़ में हमें वही चेहरे पहचानने को मिलते हैं जब पर्दा गिरता है और सच्चाई सामने आती है। अब वह दौर नहीं रहा जब मकान कच्चे थे लेकिन इंसान सच्चे होते थे। जीवन को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोग पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा लेते हैं, पढ़ने में नहीं। लोग दुख में नमक जरूर डालते हैं और खुशी में नजरें टिका देते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत बड़ी अजीब होती है। वह मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में छुपा हुआ क्रोध, लोभ और बुरे विचार असली जहर होते हैं। हमें दूसरों से देने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या हम सही तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम खुद से कुछ खोकर देते हैं तो वह असली मदद होती है। जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें हम अपने लक्ष्य के प्रति संघर्ष करते हैं, यह जानते हुए कि इस यात्रा में हमें कभी ना कभी मृत्यु से मिलना होगा। फिर भी हमारी कोशिश जारी रहती है। जीवन में कोई भी समस्या आए, हमें उसकी प्रार्थना उतनी ही बड़ी करनी चाहिए, क्योंकि कठिन समय में हमारी प्रार्थना और विश्वास ही हमें मजबूत बनाते हैं। हमारी सोच को सकारात्मक बनाए रखना ही असली पोषण है, क्योंकि यही हमें भीतर से सशक्त करता है। जीवन एक किताब की तरह है और हर पन्ना कुछ नया सिखाता है। यही सिख जीवन के कठिन रास्तों में हमारा मार्गदर्शन करता है। शक्ति सिर्फ बाहुबल में नहीं बल्कि स्वभाव और व्यवहार में भी होती है। कई बार लोग तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा रवैया और आचरण ही उन्हें रोक देता है। इसलिए अपनी अच्छाई को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से सिद्ध करो। इस दुनिया में तुम्हारी सारी अच्छाई इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितनों के काम आ रहे हो। लेकिन याद रखना, अच्छाई दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने स्वभाव में बसाने के लिए होनी चाहिए। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला खुद अपनी सोच पर शर्मिंदा हो जाए, क्योंकि असली जीत झगड़े में नहीं बल्कि अपनी गरिमा बनाए रखने में होती है। घमंड मत करना, क्योंकि दुनिया जिसे सबसे ऊंचा उठाती है उसे सबसे ज्यादा गिराने में भी देर नहीं लगाती। जब भी किसी मुसीबत में पड़ो तो खुद ही संभलना सीखो, क्योंकि दुनिया केवल सलाह देगी लेकिन साथ नहीं चलेगी। लोग शब्दों से सहानुभूति देंगे, लेकिन जब कदम आगे बढ़ाने की बारी आएगी तो वही शब्द मौन हो जाएंगे। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों में गहराई होती है, लेकिन हर कोई उस गहराई को समझ नहीं पाता। इंसान की सोच बस इतनी है कि अगर उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है, और अगर शेर कहो तो गर्व से फूल जाता है। वह अपनी सच्ची पहचान से अधिक उन नामों में उलझा रहता है जो उसे दूसरे देते हैं। किसी से प्रेम करना मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। हमें नहीं पता कि वहां भगवान मिलेंगे या नहीं, फिर भी हम पूरे विश्वास के साथ उस यात्रा को करते हैं। ठीक वैसे ही प्रेम में भी नतीजों से अधिक भावना का मूल्य होता है। विश्वास में वह शक्ति है जो उजड़े हुए संसार में भी प्रकाश ला सकता है। यही विश्वास पत्थर को भगवान बना देता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल कर देता है। जहां तुम्हारी कद्र नहीं वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि कुछ लोगों को समझाने से बेहतर है खुद को मौन रखना। जब समय सही होगा उन्हें अपनी गलत फहमी का एहसास खुद हो जाएगा। अपनी शक्ति, अपने आत्मसम्मान और अपने विश्वास को पहचानो। दुनिया का हर बदलाव इन्हीं 3 चीजों से शुरू होता है। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुरंत अभिमान से मत भरो। स्मरण रखना, प्रशंसा के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। जो वास्तविक रूप से तुम्हारी प्रशंसा करता है वह शब्दों से अधिक कर्मों में दिखाता है। मृत्यु केवल सांसों के रुकने का नाम नहीं बल्कि कर्तव्य और सत्य के प्रति मौन हो जाना भी एक प्रकार की मृत्यु है। वह हर व्यक्ति मृत समान है जो अपने धर्म, सत्य और न्याय के अपमान पर चुप रहता है। जो वास्तव में वीर होते हैं वे परिस्थितियों से डरकर नहीं रोते। जिनके भीतर सीखने का जज्बा होता है वे कभी साहस नहीं खोते। कुछ क्षण ऐसे जी लो जो वास्तव में तुम्हारे हों, क्योंकि कौन जाने हम फिर कभी मिलें या न मिलें। किसी को अपना मान लो, क्योंकि शायद आगे चलकर अवसर ही न बचे। एक दिन जीवन से इतनी दूर चले जाओगे कि न केवल वास्तविकता में बल्कि किसी के स्वप्न में भी स्थान नहीं बचेगा। सफलता तब मिलती है जब संकल्प दृढ़ होता है। समय कठिन हो सकता है, लेकिन समय कभी रुकता नहीं। विपत्तियों का सामना धैर्य से करो, और जो कुछ अच्छा प्राप्त हुआ है उसका आदर कृतज्ञता से करो। छीन कर खाने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो बांट कर खाता है वह कभी भूखा नहीं मरता। यही जीवन का वास्तविक सत्य है। त्याग से ही शांति और संतोष प्राप्त होता है।
मरते हुए रिश्तों को कभी परखना मत, क्योंकि यदि वे सच्चे होंगे तो परीक्षा की चोट से टूट जाएंगे, और यदि वे झूठे होंगे तो तुम ही दुख में पड़ जाओगे। हवाएं मौसम बदल सकती हैं, लेकिन दुआएं कठिनाइयों को समाप्त कर सकती हैं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा शुभ भावनाएं रखो और दूसरों के लिए प्रार्थना करो। एक अच्छा सुनने वाला दो अच्छे बोलने वालों से बेहतर होता है। जो पूछता है वह केवल कुछ क्षणों के लिए अज्ञानी दिख सकता है, लेकिन जो पूछता नहीं वह जीवन भर अज्ञानता में रहता है। इसलिए सदा ज्ञान की खोज में रहो, सत्य को जानने की इच्छा रखो और अपने कर्मों से स्वयं को श्रेष्ठ बनाओ। जिस पेड़ पर आग लगी थी उस पर बैठा एक कौवा तमाशा देख रहा था। वहीं एक चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। कौवा बोला, पगली, तेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी। चिड़िया ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि मेरे प्रयास से यह आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस आग को बुझाने की बात होगी तो मेरी गिनती प्रयास करने वालों में होगी और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में। याद रखो, कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। एक दिया बुझे हुए अनगिनत दियों को जला सकता है। जीवन की तपिश को सहन करना सीखो, क्योंकि वे पौधे अक्सर मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश हमेशा छाया में होती है। जीवन का केवल एक ही उसूल है, तुम्हें गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद। जब लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वे तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते। इससे घबराओ मत, बल्कि समझो कि तुम उनके लिए मायने रखते हो। सच्चा हमसफर वह है जो परिस्थितियां बदलने पर भी खुद नहीं बदलता। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय तुम्हें उस दर्द को सहने की आदत सिखा देता है। जिसे सच बोलने की आदत हो उसे समाज अक्सर नकार देता है, लेकिन सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। कुछ यादें विस्मृत करना आवश्यक होता है, क्योंकि जो सब कुछ याद रखता है वह अक्सर पीड़ा में जीता है। षड्यंत्र से सफलता मिल सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। प्रेम वह भाव है जो निर्भीक और निस्वार्थ होता है। बल से किसी को अधीन किया जा सकता है, लेकिन उसके हृदय को जीता नहीं जा सकता। जो लड़ाई हारने के बाद भी लड़ी जाती है वह सच्चे साहस का प्रतीक है। रिश्ते भी अनमोल होते हैं। अगर प्रेम गहरा हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, रिश्ता नहीं टूटता। वक्त बड़ा हो तो लोग अक्सर तुम्हें आजमाने लगते हैं। जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ रहकर चुगली करते हैं, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं या धोखा देते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने उत्तर दिया, लोग जैसा सोचते हैं मैं वैसा नहीं हूं। जो हूं वह मेरा रब जानता है। इस संसार में जो स्वार्थी होता है वह किसी का सगा नहीं होता। जो केवल अपने लाभ के लिए जीता है वह परिस्थितियों के अनुसार अपने संबंधों को बदलता रहता है। इसलिए जीवन में यह ध्यान रखना कि सच्चे अपने वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है। जिसे भी अपना समय दे रहे हो, सोच समझ कर देना। यह जीवन बहुत सीमित है और इसमें किसी भी क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। समय एक बार चला गया तो वह लौट कर नहीं आता, इसलिए इसे केवल उन कार्यों और लोगों पर खर्च करो जो वास्तव में इसके योग्य हों। मैंने एक बात देखी है कि जो व्यक्ति सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी इज्जत दुनिया कम ही करती है, लेकिन जो झूठ बोलता है, जो बेईमानी करता है, उसे समाज में अधिक मान्यता मिलती है। यह संसार कई बार सत्य को नहीं बल्कि बाहरी दिखावे को अधिक महत्व देता है, लेकिन सत्य की शक्ति अपरिवर्तनीय है। यदि तुम सच्चे हो तो यह मत सोचो कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे। सत्य देर से ही सही लेकिन हमेशा विजय पाता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि आज के समय में पैसा ही बहुत कुछ है। धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन जीवन की कई आवश्यकताएं पूरी होती हैं। धन की दौड़ में इतना मत उलझो कि तुम अपने रिश्ते, आत्मसम्मान और सच्चे आनंद को ही खो दो। धन कमाने का लक्ष्य रखो, लेकिन यह भी याद रखो कि सबसे मूल्यवान संपत्ति प्रेम, शांति और संतोष है। आजकल जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। यह संसार ऐसा है जहां हर चेहरे के पीछे एक अनकही कहानी होती है। कई बार हम अपनी तकलीफों को छिपाने के लिए मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर का दर्द फिर भी अपना स्थान ढूंढ ही लेता है। इसीलिए भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझो और स्वीकार करो। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं, क्योंकि इस संसार में हर कोई तुम्हारी
ईमानदारी की कद्र नहीं करेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें भी दूसरों की तरह बन जाना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारी असली पहचान होनी चाहिए, चाहे लोग उसकी कद्र करें या नहीं। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती हैं, लेकिन अपनी गलतियां देखने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जब भी किसी को गलत ठहराने से पहले खुद को एक बार आईने में जरूर देखो। अगर तुम्हारी स्थिति अच्छी है तो लोग तुमसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर तुम्हारी स्थिति खराब है तो वही लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे और तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। यह संसार अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। जो लोग आज तुम्हारी उपलब्धियों पर ताली बजा रहे हैं, वही कठिन समय में तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर सकते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो और किसी से अधिक अपेक्षाएं मत रखो। अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की बात कह जाते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार सबसे गहरी बातें हंसी हंसी में कही जाती हैं। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगाओ। जो भी सच्चे मन से चाहता है और उसके लिए पूरी मेहनत करता है, वह चीज उसे अवश्य मिलती है। लेकिन इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब उन पर पूर्ण समर्पण और विश्वास हो। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को कर्ज में डूबा देता है। अपनी वास्तविकता को स्वीकारो और दिखावे के पीछे मत भागो। दिखावे से केवल भ्रम पैदा होता है, लेकिन सच्ची खुशी सादगी और वास्तविकता में है। रावण की जिंदगी से एक बात सीखने योग्य है, चाहे भाई हो या दोस्त, अपने सबसे गहरे राज केवल अपने तक ही रखने चाहिए। संसार में हर किसी पर विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं होती। जो बातें तुम्हारे पतन का कारण बन सकती हैं, उन्हें केवल अपने भीतर रखो और विवेक से काम लो। इसीलिए जीवन को सरल, सच्चा और स्वाभिमान से भरपूर बनाओ। किसी के दिखावे या छलावे में मत आओ, बल्कि स्वयं को पहचानो और अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। सच्चाई यही है कि अच्छे लोग अपने बुरे वक्त में भी अच्छाई का दामन नहीं छोड़ते। वे परिस्थितियों से हारते नहीं, बल्कि खुद को और निखारते हैं। अपनी पहचान खुद बनाना बहुत जरूरी है। दुनिया में अगर तुम अपनी पहचान नहीं बनाओगे तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी काबिलियत और स्वाभिमान हमेशा ऊंचा रहे। सच बोलने का साहस रखो, भले ही इसे सुनने वाला कम हो। झूठ चुपके से भी लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन सच को सुनने के लिए कान नहीं, दिल की जरूरत होती है। कभी कभी अकेले रहना तुम्हारे लिए अच्छा होता है। खुद से बात करने पर तुम्हें अपनी सोच और भावनाओं को समझने का मौका मिलता है। यह तुम्हें आगे की दिशा दिखाता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करती है। अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाए रखो। जो भी सोचो उसमें सच्चाई और अच्छाई का बीज बो दो, ताकि तुम्हारा कल उज्जवल हो। नीयत सही हो तो रास्ते चाहे कठिन हो, वे तुम्हें सही मंजिल तक ही ले जाएंगे। इसीलिए अपने उद्देश्य और इरादों पर विश्वास रखो। सच्चे रिश्तों की पहचान यह है कि वे तुम्हारे समय और भावनाओं की कद्र करते हैं। तुम्हारा जीवन साथी वही होना चाहिए जो तुम्हें कीमती तोहफों की जगह अपना कीमती समय दे। समय की अहमियत समझना समझदारी है, लेकिन समय पर सही निर्णय लेना जिम्मेदारी है। दोनों ही तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने में सहायक हैं। बदलती दुनिया में भरोसा सबसे कीमती चीज है। अगर तुम इसे बेचना नहीं चाहते तो इसे संभाल कर रखो। तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई ही तुम्हारे मूल्य को निर्धारित करती है। जब कोई व्यक्ति बहाने बनाता है और दूसरों की गलतियां ढूंढता है, तो वह केवल खुद को तसल्ली देने और अपने कृत्य को सही ठहराने की कोशिश कर रहा होता है। अगर तुम चाहते हो कि जीवन सुकून से भरा हो, तो जैसे अपने लिए सोचते हो, वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचना शुरू करो। प्रेम और समानता से भरा मन ही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। आदमी अपनी पूरी उम्र कमाई और परिस्थितियों से लड़ते हुए गुजार देता है, लेकिन याद रखना, सच्चा सुख केवल भावनाओं में है, धन में नहीं। जो व्यक्ति सामने दूसरों की बुराई करता है, उससे यह उम्मीद मत करना कि वह तुम्हारी प्रशंसा करेगा। जब शक्ति अहंकार बन जाए, बल अत्याचार बन जाए और प्रेम स्वार्थ में बदल जाए, तो यह मनुष्य के पतन की शुरुआत होती है। इसीलिए अपने भीतर की सच्चाई और सरलता को बनाए रखना सीखो। छोटी सी जिंदगी बड़े सबक देती है। हर किसी से रिश्ता बनाओ, लेकिन उम्मीद केवल अपने आप से रखो। ठोकरें खाए बिना मंजिल की अहमियत समझना कठिन है। गलत का सामना किए बिना सही को पहचानना असंभव है। समय की ताकत को मत भूलो। यह नूर को बेनूर और फकीर को हुजूर बना सकता है। जो समय की कद्र करता है, वह कोयले को भी कोहिनूर बना सकता है। लेकिन याद रखना, कई बार बेहतर की तलाश में हम बेहतरीन को खो बैठते हैं।
रिश्ते उन भावनाओं का नाम है जो भले ही दूरी में हों लेकिन दिलों में हमेशा बसी रहती हैं। ये जरूरी नहीं कि रोज बात हो या हर पल साथ हो। सच्चे रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां दिल में हमेशा उनकी याद हो। कभी कभी जिंदगी ऐसी स्थिति में डाल देती है जहां बात करना भी सही लगता है और चुप रहना भी। हर समझौते में समझदार ही झुकता है, लेकिन यह मत भूलो कि हर बार झुकने से वह भीतर से टूट भी सकता है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जितनी जल्दी यह मान लोगे उतनी जल्दी जीवन सरल और सुकून भरा हो जाएगा। याद रखो, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे या तुम्हें ऐसा अनुभव मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को नया दृष्टिकोण देगा। सच्ची खुशी वही है जिसे पाने में लोगों ने कहा हो यह तुमसे नहीं हो पाएगा। संतोष वही है जहां तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया हो। काश लोग यह समझ पाते कि रिश्ते ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। सच्चा दोस्त वही होता है जो कठिन समय में तुम्हारी हालात पूछे, वरना अधिकतर लोग तुम्हारी औकात पूछने में लगे रहते हैं। कई बार हम बिना गलती के भी माफी मांगते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं कोई अपना रूठ ना जाए। लेकिन सच्चा रिश्ता वही है जहां डर नहीं बल्कि विश्वास हो। अपने जीवन में धैर्य, प्रेम और सच्चाई को बनाए रखो। यही तुम्हें सच्चे अर्थों में सफल और संतुष्ट बनाएगा। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह यह तय करे कि तुम्हें कब हंसना है और कब रोना है। तुम्हारा मन, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा दुख केवल तुम्हारी अनुभूति है, कोई और उसे संचालित नहीं कर सकता। जीवन इम्तिहान अवश्य लेता है, परंतु यह मत भूलो कि हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। यदि हर समय समान होता तो अपने और पराये की पहचान कैसे होती। जो दुख सहता है वही जीवन का वास्तविक अर्थ समझता है। गुस्सा क्या है? यह अपने ही मन को जलाने की वह आग है जिसमें गलती किसी और की होती है, पर जलना स्वयं पड़ता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने मन को शांति दो। जो अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। जो पुत्र पिता की कठोरता के पीछे छिपे प्रेम को समझ लेता है वह संसार के हर रहस्य को जान सकता है। प्रेम का एक छोर अवश्य होता है, परंतु इसका दूसरा छोर अनंत में विलीन हो जाता है। प्रेम का प्रारंभ हो सकता है पर उसका अंत कभी नहीं होता। सुख और दुख का चक्र अनिवार्य है। यदि दुख स्थायी होता तो फिर सुख का अनुभव कौन कर पाता? और यदि सुख ही निरंतर रहता तो हम अपने सच्चे हितैषी और अवसरवादी लोगों की पहचान कैसे कर पाते? कुछ लोग हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि जैसे ही हमारा भला होता हुआ देखते हैं वे चिंतित हो उठते हैं। परंतु ध्यान रहे, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, दूसरों की सोच से उसे मत चलने दो। जीवन में केवल प्रेम ही नहीं, कुछ अच्छे मित्र भी आवश्यक होते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति में केवल प्रेम तुम्हारा साथ नहीं देगा, परंतु सच्ची मित्रता सदैव तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। हम तब खामोश होते हैं जब हमारे भीतर शोर बहुत अधिक होता है, परंतु याद रखो यह भी एक अवस्था है, यह भी गुजर जाएगी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें तोड़ते नहीं बल्कि हमें गढ़ते हैं। हमें उन हीरों की तरह बनना चाहिए जो स्वयं को तराशने की प्रक्रिया को स्वीकारते हैं। संसार में वही चमकता है जो अपनी कठिनाइयों को धैर्य और साहस से सहता है, जो अपने हृदय में प्रेम रखता है, अपने कर्मों में सच्चाई रखता है और अपने विचारों में धैर्य रखता है। वह ही वास्तव में जीवन के वास्तविक प्रकाश को पा सकता है। यदि सहना सीख लिया तो रहना भी सीख जाओगे। जीवन में सहनशीलता ही वह गुण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। जो व्यक्ति सहने की शक्ति विकसित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रख सकता है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। मनुष्य जितना निर्मल और सत्य के मार्ग पर होता है उतनी ही अधिक उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। जिसे सुकून की नींद चाहिए उसे अपने कर्मों को पवित्र बनाना होगा। जो लोग तुम्हारे साथ केवल तुम्हारा वक्त देखकर होते हैं वे तुम्हारे अपने कभी नहीं हो सकते। रिश्ते भावनाओं से निभाए जाते हैं, मतलब से नहीं। जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार तुम्हारे साथ रहता है वह स्वार्थी होता है, न कि सच्चा अपना। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे, क्योंकि दुनिया में अक्सर वही लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं जिनकी तुम परवाह करते हो। जब तुम अपनी शांति को प्राथमिकता दोगे तो तुम्हारी भावनाएं भी आहत नहीं होंगी। शब्द का भी अपना एक स्वाद होता है। बोलने से पहले स्वयं उसका स्वाद चखो। अगर वह तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो दूसरे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मीठे शब्दों से शत्रु भी मित्र बन सकते हैं
और कटु वाणी से अपने भी पराये हो सकते हैं। अकेले रहना उतना दुखदाई नहीं होता जितना गलत इंसान के साथ रहना। गलत संगति आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देती है। सही लोगों के बिना अकेलापन बेहतर है, लेकिन गलत लोगों के साथ रहकर अपने अस्तित्व को मिटा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो साथ है वह लाजवाब है। अधिक पाने की लालसा में जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना मत भूलो। कभी कभी तुम्हारे पास जो है वही किसी और के लिए एक अधूरी ख्वाहिश है। उम्मीद खत्म होने पर शांति शुरू होती है, क्योंकि जब तुम लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ देते हो तब तुम्हारी आत्मा वास्तव में स्वतंत्र होती है। अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा दुख देती हैं, इसलिए जितना कम आश्रित रहोगे उतना अधिक आनंदित रहोगे। आईना जब भी उठाओ पहले खुद को देखो, फिर दूसरों को दिखाओ। दूसरों की गलतियां गिनाने से पहले अपनी कमियों को सुधारो। जो व्यक्ति पहले स्वयं को सुधारने पर ध्यान देता है वही वास्तव में दूसरों को मार्गदर्शन देने के योग्य होता है। सेवा करनी चाहिए, परंतु किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। सेवा का वास्तविक फल व्यक्ति नहीं, ईश्वर देता है। यदि तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे तो तुम्हें फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए। दिखावे की कोशिश मत करना। जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आओगे। जो वास्तव में योग्य होता है उसे स्वयं को साबित करने की जरूरत नहीं होती। दुनिया उसे उसके कर्मों से पहचानती है। इसलिए केवल प्रदर्शन मत करो, बल्कि अपने भीतर का ज्ञान और प्रेम बढ़ाओ। उम्र, धन और पद में कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वास्तव में बड़ा वही होता है जिसके भीतर सभी जीवों के प्रति प्रेम, स्नेह और सम्मान हो। सच्ची महानता किसी के रुतबे में नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों में होती है। जो व्यक्ति विनम्र होकर दूसरों के साथ प्रेम और आदर से पेश आता है वही वास्तव में महान होता है। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है। हर बहस जीतने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ बहसें रिश्ते खत्म कर देती हैं और कुछ चुप्पियां जीवन भर सम्मान दिलाती हैं। सही वही है जो मन और आत्मा को शांति दे। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को स्नेह, धैर्य और समर्पण के साथ जियो। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। जिंदगी में जब दिल से प्रशंसा की जाती है तो वह सच्ची होती है, लेकिन जब दिमाग से हस्तक्षेप होता है तो हमें अपने निर्णयों को समझने की जरूरत होती है। विवेक से प्रतिक्रिया देना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि मौन अक्सर शब्दों से अधिक प्रभावी हो सकता है। जीवन में हंसी के पीछे कभी ना कभी एक दर्द छुपा होता है, और उस दर्द के पीछे एक वजह, और उस वजह के पीछे एक उम्मीद होती है। यही उम्मीद ही जीवन को संजीवनी देती है। अगर तुम्हारा दिल दूसरों की खुशी से दुखता है तो समझो कि तुम्हारे दिल में भी गहरी उम्मीद है, और जब उम्मीद जिंदा रहती है तो जीवन कभी खत्म नहीं होता। जिंदगी 4 दिन की है, और इस जिंदगी में हमें दूसरों से भागने के बजाय खुद की राह पर चलना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी इज्जत और आत्मसम्मान केवल हमारी स्थिति पर निर्भर नहीं होते, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों से बनते हैं। मौसम बदलते हैं, लेकिन जिनकी सोच बदलती है वे हमेशा देर से बदलते हैं। आज जो हम करते हैं वही कल का परिणाम तय करता है। इसलिए हमें अपनी वर्तमान स्थिति और कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग चुप रहते हैं वे अपनी इज्जत को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि हर शब्द का असर होता है। अगर हम चुप रहते हुए भी अपनी बातों को सही समय पर बोलते हैं तो हमारी बातों में अधिक असर होता है। जीवन में तूफान आना आवश्यक है, क्योंकि वे हमें यह समझने का अवसर देते हैं कि कौन हमारा साथ छोड़कर जा रहा है और कौन हमें थामे हुए हैं। वाह वाह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि असली मानवता तब सामने आती है जब हमें अपने आंतरिक भय का सामना करना पड़ता है और हम फिर भी उसे पार कर जाते हैं। कमल का उदाहरण लें, वह कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसकी पवित्रता और सुगंध को कीचड़ छू नहीं सकता। हमें भी यही सीखने की जरूरत है। जब चारों ओर नकारात्मकता हो तब हमें अपनी सकारात्मकता और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। हम जैसे कमल कीचड़ में अपनी सुंदरता बनाए रखता है, वैसे ही हमें भी विपरीत परिस्थितियों में अपने आदर्शों और मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। मुस्कुराना भी जीवन में आभार व्यक्त करने का एक तरीका है, जो हमें हर परिस्थिति में दिखाना चाहिए। गुस्से और झगड़े से बचो, क्योंकि वे केवल रिश्तों में दरार डालते हैं। हर किसी से प्यार और विनम्रता से बात करो, और जीवन को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक खूबसूरत यात्रा की तरह जियो। कुछ लोग रिश्तों को केवल अपने स्वार्थ के लिए जोड़ते हैं, सच्चे लोगों का भरोसा तोड़ते हैं और सच्चाई का मूल्य नहीं समझते। ऐसे लोग अच्छाई को झूठ में और बुराई को सच्चाई में ढूंढते रहते हैं।
इसलिए जब भी बोलें तो यह सुनिश्चित करें कि आप जो कह रहे हैं वह मौन से बेहतर हो। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा है। वह यह भूल जाता है कि जैसे एक बूंद बिना समुद्र के कुछ नहीं, वैसे ही इंसान बिना विनम्रता और प्रेम के कुछ भी नहीं। लोगों से अधिक उम्मीदें मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे। और सबसे बड़ी विडंबना यह होगी कि तुम्हारी उदासी से लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अपनी खुशी को किसी और की सहानुभूति पर मत टिकाओ, बल्कि उसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ो। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, लेकिन तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। जो व्यक्ति बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। यदि अकेले सफर करना सीख जाओ तो तुम्हें खुद से अच्छा हमसफर कोई नहीं मिलेगा। खुद को जानना, खुद को संवारना और खुद से प्रेम करना, यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। हीरे से सीखो, वह कई बार झुकता है, कई बार टूटता है और तब जाकर निखरता है। हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर टूटन तुम्हें पहले से अधिक मूल्यवान बनाएगी, यदि तुम उसे सही दृष्टि से देखोगे। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन जीवन के सबसे गहरे सबक वक्त और लोग सिखाते हैं। किताबों में शब्द होते हैं, लेकिन समय के पास अनुभव होता है। जब खुद कमाने लगे तो शौक खुद ब खुद कम हो गए। जब पापा कमाते थे तो जहाज भी लेने का मन करता था। यही जीवन का सत्य है। जब तक जिम्मेदारी नहीं आती, तब तक इच्छाएं सीमाहीन होती हैं, लेकिन जब खुद पर जिम्मेदारी आती है तो हर छोटी चीज का महत्व समझ में आने लगता है। हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है, पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। यही जीवन की खूबसूरती है, हर अंधेरे के बाद उजाले की आशा। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि तुम अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेलापन दुखद नहीं है, बल्कि झूठे रिश्तों में रहकर अपना आत्मसम्मान खो देना सबसे बड़ा दुख है। मोहब्बत और नफरत, ये दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। प्रेम का मार्ग तुम्हें ऊपर उठाता है और नफरत तुम्हें नीचे गिरा देती है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। जीवन में तूफान का आना जरूरी है, तभी यह पता चलता है कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हारा साथ छोड़ता है। संकट तुम्हें केवल परखते नहीं, बल्कि तुम्हें सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान कराते हैं। यहां सभी इंसान दिखते तो हैं, लेकिन फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दो जो तुम्हारे घावों पर मरहम लगाएं, न कि उन्हें और गहरा करें। और अगर फिर से उसी मोड़ पर आना पड़े जहां से चला था, तो इस बार अपने अनुभव और समझदारी के साथ आगे बढ़ो। हर पुराना मोड़ एक नई राह भी खोलता है। सवाल सिर्फ यह है कि तुम उसे किस दृष्टि से देखते हो। इसलिए धैर्य रखो, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो और अपने जीवन को आत्मसम्मान और समझदारी के साथ जियो। जीवन में सबसे पहले शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा किसी और की जीत है और तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। जब तुम किसी के उकसाने पर क्रोधित होते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा उन्हीं के हाथों में सौंप देते हो। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है, वही सच्चा विजेता होता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परख नहीं पाते। इस संसार में सत्य को पहचानने की दृष्टि बहुत कम लोगों के पास होती है। इसलिए सत्य और अच्छाई का मार्ग कठिन है, लेकिन अंततः यही मार्ग तुम्हें सच्चे आनंद तक पहुंचाता है। यह कितना अजीब है कि एक समाज जो किसी की खुदकुशी को स्वीकार कर सकता है, वही समाज किसी की खुशी से की गई शादी को नहीं मानता। लोग अपनी सोच और धारणाओं में इतने बंधे होते हैं कि वे किसी की सच्ची खुशी को स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए अपनी खुशियों को दूसरों की स्वीकृति पर मत छोड़ो। अपना जीवन अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार जियो। यदि किसी की आदत को परखना है तो उसे सम्मान दो, और यदि उसकी असली फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। सच्चे व्यक्तित्व की पहचान तब होती है जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र होता है। जो वफादार होगा वह स्वतंत्रता मिलने पर भी तुम्हारे साथ रहेगा, और जो स्वार्थी होगा वह अपने असली रूप में आ जाएगा। किसी से दिल लग जाना मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो वह होती है जिसके बिना दिल ही न लगे। यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का एहसास है। यदि प्रेम में स्वार्थ है तो वह प्रेम नहीं, एक सौदा है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, उसमें अधिकार नहीं बल्कि अपनापन होता है। मोहब्बत किसी का लिहाज नहीं करती,
इश्क किसी का सगा नहीं होता, यह किसी सीमा में नहीं बनता, यह किसी भी परिस्थिति में पनप सकता है, लेकिन यदि यह स्वार्थ या धोखे में बदल जाए तो यह सबसे बड़ी पीड़ा बन जाता है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन उसमें खुद को मत खो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि तुम कितने ताकतवर हो, बल्कि यह कि तुम स्वयं पर कितना विश्वास करते हो। व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के बल पर जो चाहे बन सकता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि तुम स्वयं को हारा हुआ मान लोगे तो कोई भी तुम्हें जीत नहीं दिला सकता, लेकिन यदि तुम अपने आत्मबल पर टिके रहोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम जानते हो कि तुम क्या हो, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम्हारी सीमाएं केवल तुम्हारी सोच में हैं। अगर तुम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान लो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। जिस व्यक्ति को तुम्हारी कद्र नहीं है, उसके पास खड़े रहने से बेहतर है कि अकेले ही रहा जाए। आत्मसम्मान से समझौता करके किसी के साथ रहने का कोई अर्थ नहीं। सच्चे रिश्ते वही हैं जहां दोनों ओर से समान प्रेम और सम्मान हो। किसी ऐसे व्यक्ति को खोने से मत डरो जिसे तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई तुम्हारी उपस्थिति की परवाह नहीं करता तो उसकी अनुपस्थिति तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालनी चाहिए। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। शब्दों की ताकत कई बार पत्थर से भी अधिक घातक होती है। शब्द सोच समझकर बोलो, क्योंकि वे सृजन भी कर सकते हैं और विनाश भी। प्रार्थना रोज करो, क्योंकि लोगों से उम्मीदें रखना सबसे बड़ा धोखा है। ईश्वर ही वह शक्ति है जो तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेगा जब यह दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। बुरी संगत का पौधा जब छोटा हो तभी उसे उखाड़ दो। यदि उसे बढ़ने दिया तो यह तुम्हें अपनी छाव में इस तरह जकड़ लेगा कि निकलना कठिन हो जाएगा। संगति का प्रभाव गहरा होता है। सत्संग तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाता है और कुसंगति तुम्हारे जीवन की दिशा को अंधकार में बदल सकती है। यदि लोग आईना देखना बंद कर दें तो शायद जीवन में सुधार आ जाए, क्योंकि यदि आईने में केवल चित्र के बजाय चरित्र दिखने लगे तो इंसान अपने असली स्वरूप को पहचान सकेगा। सच्चाई यह है कि लोग दूसरों को देखते हैं लेकिन खुद को देखना भूल जाते हैं। जब तक तुम चुप थे तब तक लोग तुम्हें बेवकूफ समझते रहे, लेकिन जब तुमने जवाब दिया तो तुम्हें बुरा कहने लगे। यही संसार का स्वभाव है। तुम मौन रहो तो लोग तुम्हें कमजोर मानते हैं, और जब तुम अपने सम्मान के लिए खड़े होते हो तो वे तुम्हें अहंकारी कहने लगते हैं। इसलिए संसार की परवाह मत करो, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहो। संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करता है वह स्वयं ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। संसार में तुम्हें सबसे सच्चा आशीर्वाद उन्हीं से मिलेगा जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए न जाने कितनी कठिनाइयां सही हैं। यदि जीवन में सकारात्मक परिणाम चाहते हो तो नकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क से निकाल दो। जो व्यक्ति नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान देता है वह स्वयं को सफलता से दूर कर लेता है। विचार ही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं, इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और ऊर्जावान बनाओ। जज्बा रखो सच और झूठ को परखने का, क्योंकि यह दुनिया हमेशा तुम्हारे कानों में झर घोलने का काम करेगी। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, लेकिन जो व्यक्ति सत्य को पहचानने की क्षमता रखता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं, लेकिन मेरे बुरे वक्त ने मुझे यह सिखाया कि यह दुनिया कैसी है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कठिन समय होता है। यह तुम्हें अपनों की पहचान कराता है और तुम्हारी शक्ति को जागृत करता है। कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। प्रेम की गहराई को विश्वास ही तय करता है। यदि विश्वास टूट जाए तो प्रेम केवल एक शब्द बनकर रह जाता है। इसलिए हमेशा विश्वास को प्राथमिकता दो, क्योंकि जब विश्वास मजबूत होता है तब प्रेम भी गहरा होता है। मैं किसी को इंपॉर्टेंस दूं और वह अपनी औकात ना दिखाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह संसार ऐसा ही है, जिसे तुम स्नेह और सम्मान दोगे वह या तो उसे संभालेगा या फिर उसकी कद्र ना करते हुए तुम्हें ही छोटा समझने लगेगा। इसलिए अपनी वैल्यू को पहचानो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। जो नसीब में है वह चलकर आएगा और जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए भाग्य के पीछे मत भागो, बल्कि अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि कर्म ही भाग्य को लिखते हैं। जिंदगी को इतना गंभीर लेने की जरूरत नहीं है। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। इसलिए हर क्षण को प्रेम, आनंद और शांति के साथ जियो।
एक सच यह भी है कि अगर यह जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच यह भी है कि अगर यह जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुलाकर ना जाते। इसलिए जीवन को संतुलित दृष्टि से देखो। यह न पूरी तरह सुखद है न पूरी तरह दुखद, यह बस तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बहुत जरूरी तो नहीं हूं मैं, पर जिनके लिए हूं उनके लिए मैं सब कुछ हूं। यह सत्य हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। इस संसार में हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं, लेकिन जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं उनके लिए तुम्हारा होना ही सबसे बड़ा उपहार है। इसीलिए प्रेम और विश्वास के मार्ग पर चलो, धैर्य रखो और सत्य को अपनाओ, क्योंकि यही वे मूल्य हैं जो तुम्हें सच्ची शांति और सफलता देंगे। तुम जब बिना थके बिना रुके बस करते चले जाते हो तो यह सिर्फ कर्म नहीं होता, यह अपने आप से प्रेम की निशानी होती है। अपने स्वाभिमान, अपनी पहचान के लिए उठाया गया हर कदम आत्मा की आवाज होता है। याद रखो, सफलता हथेलियों की लकीरों में नहीं होती, वो तो माथे के पसीने में होती है। जो दिन रात मेहनत करता है वही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। जिंदगी में एक बात हमेशा समझो, हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी से भी मत बांटो, क्योंकि दुनिया की फितरत है, तुम्हारी खुशी पर नजर और गम पर नमक जरूर लगाएगी। ये दुनिया तब तक साथ देती है जब तक तुम उसकी उम्मीदों के मुताबिक चलते हो। इसलिए खुद पर निर्भर बनो, अपने हौसले से जीना सीखो। अपने लफ्जों पर नियंत्रण रखना भी एक कला है, क्योंकि शब्द सिर्फ बोल नहीं होते, ये तुम्हारे चरित्र का आईना होते हैं। तुम जैसे बोलते हो वैसे ही समझे जाते हो। मीठे बोल एक सूखे मन को भी सुकून दे देते हैं, जबकि कटु शब्द गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए बोलो तो ऐसा जो किसी का मन छू जाए, और चुप रहो तो ऐसा कि कोई तुम्हारे मौन में भी अपनापन महसूस करे। तुम्हारी जिंदगी तब तक नहीं बदल सकती जब तक तुम खुद उसे बदलने का फैसला नहीं करते। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब तुम ठान लेते हो कि अब रुकना नहीं, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारा साथ देने लगता है। जैसे पतंग हवा में ऊंचाई पर तभी तक वाहवाही पाती है जब तक वो ऊपर है, वैसे ही इंसान की इज्जत भी तब तक ही है जब तक वो उठ खड़ा होने का हौसला रखता है। कभी सोचो, प्यार अगर बस चाहने से मिल जाता तो वह सर्वशक्तिमान जो सबका मालिक है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ लेते हो। सत्य को सदा स्पष्ट और सम्मुख कहो। जो सच्चा है वह तुम्हें समझेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह अपने आप छूट जाएगा। भीड़ का हिस्सा बनकर मत रहो। अपने लिए एक अलग पहचान और नया जहान ढूंढो। गलतियों को गिनने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समाधान ढूंढने वाला ही विजेता कहलाता है। परमात्मा तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, और वह भी सही समय पर। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा, सब्र रखना सीखो। याद रखो, अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेता है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को वह बहुत कुछ देता है, पर साथ नहीं। समय और मौके की कद्र करो, ये दोबारा नहीं आते। ऐसे लोगों से सतर्क रहो जो तुम्हारे सामने तो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ। अच्छे इंसान के साथ बुरी किस्मत क्यों होती है, यह सवाल गहरा है, लेकिन यह भी सच है कि कठिनाइयां तुम्हें निखारने आती हैं। और जब तक तुम्हारे साथ कोई अपना खड़ा है, तब तक सब सहन करना आसान हो जाता है। प्यार सच्चा हो तो वह एक होता है। जो एक के साथ सच्चा नहीं हो सकता, वह किसी के साथ भी सच्चा नहीं हो सकता। समय को अच्छा बनाने पर ध्यान दो, न कि अच्छे समय की प्रतीक्षा में पूरा जीवन बिताओ। जो लोग तुम्हारे दर्द को नहीं समझते, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। बाहर की दुनिया में भरोसा रखना अच्छा है, लेकिन खुद के भीतर की शक्ति पर भरोसा और भी जरूरी है। जब कोई धोखा देता है तो दर्द धोखे से नहीं, उस विश्वास से होता है जो तुमने उस पर किया था। लेकिन यह भी एक सबक है कि भरोसा करो, मगर किसी के भरोसे मत रहो। जिंदगी में वह मत पकड़ो जो तुम्हारे लिए नहीं है। जो तुम्हारे साथ होकर भी किसी और का हो, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो तुम्हारे लिए समय निकालते हैं, न कि केवल बहाने बनाते हैं। एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना ऐसा है जैसे हीरा फेंककर कंकड़ उठा लेना। सच्चे इंसान की कीमत को समझो और उनके साथ रिश्तों को सहेज कर रखो। समय लगता है, लेकिन समझ आ ही जाता है कि कौन कैसा है। कुछ लोग दिखावे में रिश्ते निभाते हैं और कुछ निस्वार्थ प्रेम करते हैं। फर्क तभी समझ आता है जब जीवन तुम्हें परखता है। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं।
जीवन में जो दर्द से गुजरता है वही सही मायनों में खुद को जान पाता है। तुम जितने अच्छे बनोगे, तुम्हारा सामना उतने ही घटिया लोगों से होगा। यह दुनिया की सच्चाई है कि साफ पानी में ही सबसे ज्यादा गंदगी फेंकी जाती है। तेरे महलों और तख्तो ताज से तो किसी गरीब की झोपड़ी अच्छी होती है। छत भले ही कच्ची हो, लेकिन वहां की मोहब्बत सच्ची होती है। धन से घर बनते हैं, लेकिन प्रेम से घर बसे रहते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि जब वह कुछ लेता है तो उससे भी उत्तम कुछ देने के लिए ही लेता है। जो खो गया वह लौटे ना लौटे, लेकिन जो मिलेगा वह पहले से बेहतर होगा। अब मुस्कान को तमीज चाहिए और आंसुओं को तन्हाई। दुनिया इतनी बदल गई है कि खुशी भी संभल कर दिखानी पड़ती है और दर्द छुपा कर रखना पड़ता है। अक्सर वही लोग आंखें खोल जाते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर बैठते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक होता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। क्यों भटकते हो बारिश में भीगने को? कभी मेरी आंखों में ठहर कर देखो, यह बेइंतहा बरसती है। हर कोई इस गलत फहमी में जीता है कि वह सिर्फ मेरी है, और इसी भ्रम में बर्बाद हो जाता है। मोहब्बत पाने से ज्यादा उसे खोने का दर्द बड़ा होता है। मुद्दतों बाद दिल ने एक फैसला लिया। दुनिया खूबसूरत सही, लेकिन यह झूठी है। मुझे प्रेम हुआ, मैंने एक कविता लिखी और दिल की बात छुपा ली। कमबख्त प्रेम कोई और ले गया और कविता किसी और ने चुरा ली। इसलिए किसी को गलत कहने से पहले यह सोच लेना। दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ सच्चे लोगों को ही मिलती है, लेकिन वे ही इस दुनिया को असली मायने देते हैं। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध होने लगें तो यह समझ लेना कि वह कोई साधारण बदलाव नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का जागरण है। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी और सहजता से तय करो। मानो तो जीवन एक उत्सव है, वरना समस्याएं तो हर रोज आएंगी। कामयाब होने के लिए अक्सर अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तुम्हारे पीछे तभी आएंगे जब तुम्हारी सफलता स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। परिपक्वता का असली अर्थ है छोड़ना सीख जाना। पुरानी शिकायतें, बुरी आदतें और नकारात्मक सोच। असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं। अगर तुमने असफलता का सामना नहीं किया तो कुछ नया सीखा भी नहीं। हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर को तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनने से रोक देना है। यह भी जान लो, अगर हर किसी से मिलोगे और खुद को सुलभ बनाओगे तो तुम्हारी कीमत घटनी तय है। आजकल लोग दिल देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान बनते हैं, लेकिन असली ताकत उनकी होती है जिनकी हिम्मत उनकी शक्ति से बड़ी होती है। जिनके दिल पर चोट लगती है वे आंखों से नहीं, दिल से रोते हैं। यह दुनिया बड़ी चालाक है। कब अपना कहकर पराया बना दे यह किसी को पता नहीं चलता। गिरगिट को बेवजह बदनाम किया गया है। इंसान सबसे जल्दी रंग बदलता है। कुछ बदलाव तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन वे तुम्हारी भलाई के लिए अनिवार्य होते हैं। नमक जैसा किरदार बनाओ जो हर चीज में घुल जाए, लेकिन खुद का अस्तित्व बनाए रखे। याद रखो, इस दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक और मार्गदर्शक सिर्फ तुम खुद हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना नुकसान उठाकर दूसरों का भला सोचते हैं। कुदरत का एक नियम है, जो तुम बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब लौट कर आएगा। भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि किसी का असली रंग तुम्हें दिखाई ही न दे। जो लोग मंजिल की चाह रखते हैं वे समंदर में भी पत्थर का पुल बना देते हैं। समझदार वह है जो दूसरों की कमजोरियों को उजागर नहीं करता। असंभव को संभव सिर्फ तुम्हारी सोच बना सकती है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो मतलब से परे होते हैं, वरना मतलब के रिश्तों में न शर्म होती है और न ही सच्चाई। किस्मत में जो लिखा है वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम्हारी कोशिशें इसे बेहतर बना सकती हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इसे कमजोरी समझते हैं। सच्चाई अक्सर खामोशी में छुपी होती है। झूठ हमेशा होठों पर रहता है, लेकिन सच्चाई गहराई में होती है। जो लोग कड़वी सच्चाई बोलते हैं वे झूठे दिलासे देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देती है। खुशी पाने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना सीखना पड़ता है। सच्ची खुशी त्याग और संतोष में है, न कि भौतिक चीजों के संग्रह में। जिसकी असली कीमत होती है उसकी बोली नहीं लगती। अगर किसी हीरे की परख करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। यही जीवन का नियम है। सच्चे मूल्य की पहचान तब होती है जब परिस्थितियां कठिन होती हैं। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है, बाकी दिमाग खुद तरकीब निकाल लेगा। जब इरादा स्पष्ट होता है तो रास्ते भी अपने आप खुलने लगते हैं।
जीवन में वही सफल होते हैं जो निर्णय लेने का साहस रखते हैं और उनके लिए कर्म करने से पीछे नहीं हटते। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी कभी ना कभी रोना पड़ता है। कर्मों का चक्र चलता रहता है और जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौट कर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखो, क्योंकि यही अंत में तुम्हारी असली पहचान होंगे। अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर ले तो उसे यह एहसास दिला दो कि कुंडी दरवाजे के दोनों तरफ होती है। जो तुम्हें अपनी दुनिया से बाहर कर रहा है उसे यह मत जताओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो, बल्कि यह दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारी अपनी है और तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो सच्चे अपने होंगे वे तुम्हारे पास खड़े मिलेंगे और जो केवल स्वार्थ के लिए थे वे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाएंगे। यही संसार की सच्चाई है और यही तुम्हारे जीवन के रिश्तों की असली पहचान। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे खो दोगे। अतीत केवल अनुभव के लिए होता है, जीवन जीने के लिए नहीं। जो बीत गया उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन का असली सौंदर्य भविष्य में छिपा होता है। अपने सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि जब तक तुम में असफलता का सामना करने का साहस नहीं होगा तब तक तुम कभी भी सफलता तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम्हारे सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका अर्थ यह है कि तुमने जीते जी आत्मसमर्पण कर दिया। इसीलिए गिरकर उठो, थक कर फिर से चलो और अपने लक्ष्य से कभी समझौता मत करो। मैं ना गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने की कोशिश में कई बार खुद गिर गए। यही दुनिया है। यहां कुछ लोग केवल तुम्हारी असफलता देखने के लिए ही जिए जाते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी जीत ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। किसी के मीठे शब्दों में मत बहो, क्योंकि अक्सर मीठे बोलों के पीछे गहरी चालें छिपी होती हैं। यह दुनिया गोल है और यहां सबके डबल रोल हैं। लोग तुम्हारे सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। इसलिए सतर्क रहो और अपने विवेक का इस्तेमाल करो। तुम्हारा वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सच्चे लोग वक्त के साथ नहीं बदलते, क्योंकि उनका प्रेम किसी स्वार्थ पर निर्भर नहीं होता। जब आत्मा पर मैं का दाग लग जाता है तो इंसान अहंकार में अंधा हो जाता है, और जब अहंकार हावी होता है तो समझ और शांति दूर चली जाती है। इसलिए विनम्रता अपनाओ, क्योंकि जो झुकता है वही ऊंचाई तक जाता है। जो चीज बदली नहीं जा सकती उसे छोड़ देना ही बेहतर है। स्वीकार करना या छोड़ना, दोनों ही स्थितियां तुम्हें स्वतंत्रता देते हैं। खुद को खुश रखना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही तुम्हारे जीवन का मूल आधार है। हवाओं के सहारे मत उड़ो, बल्कि चट्टानों की तरह स्थिर रहो। तूफान आएंगे, पर तुम्हारी दृढ़ता उन्हें भी मोड़ सकती है। यदि तुम्हारे अपने घर की खिड़कियां कांच की हैं, तो दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने से बचो। अपने हिस्से का अधिकार मांगोगे तो रिश्तों के असली चेहरे सामने आ जाएंगे, परंतु अगर त्याग करना सीख जाओ तो कांटे भी गुलाब बन जाएंगे। यह त्याग ही तुम्हें सच्चा संतोष देगा। जब शाम को भोजन करने बैठो तो उन पलों को आभार के साथ स्वीकार करो। हर निवाला तुम्हारे दिन भर के परिश्रम और ईमानदारी का प्रतीक है। जीवन एक कठपुतली की तरह है, पर यह तुम्हारे हाथों में है कि इसे कितनी खूबसूरती से निभाते हो। जो इंसान केवल अपने लिए जीता है वह खो जाता है, जैसे पानी में बहता तिनका। लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वह नदी की तरह अमर हो जाता है, जो हर किसी की प्यास बुझाती है। तकलीफों और दुखों में सब्र से काम लो। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों से गुजरकर और चमकदार बनता है। यह सोचना कि तुम कुछ नहीं हो गलत है, पर यह भी मत सोचो कि तुम ही सब कुछ हो। हर इंसान अपने अपने स्तर पर महत्वपूर्ण है। जो रिश्ते सच्चे हैं वे सम्मान और समझ पर आधारित होते हैं, न कि अभिमान और स्वार्थ पर। दुख और तकलीफें आज तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आती हैं। याद रखो, हर दर्द के बाद एक नई सुबह होती है। अपने रिश्तों को झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट मत करो। जिंदगी सस्ती है, बस इसे जीने के तरीके महंगे हो गए हैं। जिनसे मोहब्बत होती है वही कभी कभी सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। पर नाराजगी उन्हीं से रखो जिन्हें तुम्हारी परवाह हो। जो तुम्हारे आंसुओं से भी विचलित ना हो, उनके लिए अपना दिल मत दुखाओ। हर दिन को खूबसूरत बनाने का प्रयास करो। दुनिया से दोस्ती अच्छी है,
लेकिन भगवान से यारी सबसे अनमोल है। जिन हालातों ने छोटी उम्र में बड़े फैसले लेने पर मजबूर किया, वे लोग जीवन भर एक मासूम दिल के साथ जीते हैं। शरीर सुंदर हो या न हो, पर शब्दों को सुंदर बनाओ। लोग चेहरों को भूल सकते हैं, पर शब्दों की मिठास और कड़वाहट हमेशा याद रहती है। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ सके और तुम्हें हर परिस्थिति में संभाल सके। जो खुद पर विश्वास करता है वही जीवन में सबसे तेज गति से आगे बढ़ता है। शंका का कोई इलाज नहीं है और चरित्र का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। मौन सबसे बड़ा साधन है और शब्द सबसे तीखा बाण। छोटी सी जिंदगी में तकरार करने का कोई लाभ नहीं। दिलों में जगह बनाओ, न कि दीवारें। जिंदगी की खूबसूरती इस बात में है कि गलतियों से सीखो, पर उन्हें इतनी बार मत दोहराओ कि सुधार का अवसर ही खत्म हो जाए। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, लेकिन उन्हें खूबसूरती और समझदारी से निभाना हमारी जिम्मेदारी है। कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तोड़ने से नहीं, जोड़ने से संवरते हैं। जीवन में किसी भी कठिनाई से घबराओ मत। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। जो सही कर्म करता है वह हमेशा सच्चा रहता है। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। हर बार परिस्थितियों के आगे झुकने के बजाय उनसे लड़ना सीखो। सपनों के लिए मेहनत करने में दम घुटेगा, लेकिन यही दम तुम्हें बर्बादी से बचाएगा। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि दूसरों के सहारे सिर्फ जनाजे उठते हैं। सच बोलने की आदत डालो, भले ही यह एक पल के लिए दर्द दे, लेकिन यह हमेशा के लिए तुम्हें हल्का कर देगा। जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए सच्चाई और ईमानदारी का सहारा लो। जो प्यार तुम्हें खोजता है वह सबसे खास होता है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि तब होती है जब तुम दूसरों की खुशी का कारण बनते हो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। अंधकार में अपने दोष दिखने बंद हो जाते हैं, इसलिए खुद को और दूसरों को सही नजर से देखना सीखो। यह सच है कि कोई किसी के बिना नहीं मरता। वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है और हर दर्द से जीने का तरीका सिखा देता है। जिस व्यक्ति के हाथ को पकड़कर तुमने सफलता की सीढ़ी चढ़ी हो, उसे कभी छोटा मत समझो। जो तुम्हारे साथ तब खड़ा था जब तुम कमजोर थे, वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। सफलता मिलने के बाद अहंकार मत पालो, क्योंकि वही अहंकार एक दिन तुम्हें सबसे नीचे गिरा सकता है। मृत्यु केवल विष से नहीं आती, कुछ लोगों की बातें भी जहर की तरह असर करती हैं। शब्दों का वार सबसे गहरा होता है, क्योंकि यह सीधे आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए दूसरों के शब्दों से आहत मत हो, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो वह तुम्हें हौसला देता है, लेकिन जब कोई हाथ नहीं रखता तो तुम खुद अपनी शक्ति बन जाते हो, और वही आत्मशक्ति, वही संबल ईश्वर है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है वही सच्चे अर्थों में परमात्मा से जुड़ा होता है। फर्क बस इतना है कि जब तुम किताबों से सीखते हो तो तुम्हें नींद आ जाती है, लेकिन जब जिंदगी सिखाती है तो नींद ही उड़ जाती है। अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। जो जीवन की कठिनाइयों से सीखता है वह किसी भी किताब से अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। सहनशीलता भी आवश्यक है, लेकिन जब सही समय आए तो कहना भी आना चाहिए। हर स्थिति में शांत रहना चाहिए, लेकिन जब अन्याय सामने हो तो मौन तोड़ना भी जरूरी है। मौत की बाहों में आराम है, लेकिन उसमें जीवन नहीं है। इसलिए जीवन को केवल संघर्ष के रूप में मत देखो, इसे एक अवसर समझो। जब तक सांस चल रही है तब तक कुछ भी संभव है। समस्या यह नहीं है कि हम अच्छे बनते हैं, बल्कि समस्या यह है कि हम लोगों के लिए अच्छे बनते हैं। जैसे ही उनका मतलब पूरा होता है, वे अपना असली रंग दिखा जाते हैं। यही वे लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि दुनिया में सिर्फ अच्छाई से काम नहीं चलता, आत्मसम्मान भी जरूरी है। कभी कोशिश ही नहीं की किसी के जज्बातों के साथ खेलने की, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि खुद को ज्यादा जज्बाती न बनाएं। भावनाओं में बहना अच्छा है, लेकिन जब भावनाएं तुम्हें कमजोर बना दें तो उन्हें नियंत्रित करना सीखो। प्यार, मोहब्बत, अपनापन सब धोखा नहीं है, लेकिन यह तभी मूल्यवान होता है जब इसे सही व्यक्ति से प्राप्त किया जाए। इसलिए पहले खुद को पहचानो, फिर देखो कि कौन तुम्हारी भावना के योग्य है। जितना अच्छा बनोगे उतना ही लोगों को खटकोगे, जितना बुरा बनोगे उतना ही सही लगोगे। यह संसार स्वार्थ पर चलता है। लोग तुम्हारी अच्छाई का उपयोग करते हैं, और जब तुम उनके अनुसार नहीं चलते तो वे तुम्हें ही दोष देने लगते हैं। लेकिन याद रखना, सही और गलत दुनिया की नजर से मत देखो, अपनी आत्मा की नजर से देखो।
इस संसार में आलोचनाओं और नकारात्मकता से निपटने का सबसे उत्तम तरीका यही है कि उनकी ओर ध्यान ही न दिया जाए। शब्द तो समय समय पर चुभते ही रहते हैं, लेकिन जब मौन भी चुभने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कुछ टूट चुका है। सिर्फ अपनों का होना ही पर्याप्त नहीं, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। कुछ लोग रिश्तों में केवल नाम के लिए होते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और जुड़ा होता है। सच्चे संबंध वे होते हैं जहां उपस्थिति ही नहीं बल्कि आत्मीयता भी हो। जब कोई धोखा देता है तो उस व्यक्ति से अधिक स्वयं पर गुस्सा आता है, इसलिए नहीं कि हमने उस पर विश्वास किया, बल्कि इसलिए कि हमने उसके लिए स्वयं को सच्चे हृदय से समर्पित किया था। लेकिन याद रखना, धोखा केवल उन्हें ही मिलता है जो सच्चे होते हैं, और यही उनकी ताकत भी होती है। वे स्वयं की अच्छाई नहीं छोड़ते। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। यह संसार ऐसा है जहां यदि ताश का एक पत्ता खो जाए तो लोग जोकर को भी बादशाह बना लेते हैं। किसी के लिए अनिवार्य बनने की कोशिश मत करो, बल्कि स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी महत्ता बनी रहे। ऐ जिंदगी, तेरे सफर से कई शिकवे हैं, लेकिन तेरा ही सहारा है, क्योंकि रास्ता चाहे जैसा भी हो, चलना तो तुझ पर ही है। इस संसार में प्रारंभ में हर चीज आकर्षक लगती है, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और धैर्य ही तुम्हें आगे ले जाता है। सिर्फ भावनाओं के सहारे जीवन नहीं चलता, बल्कि संयम और अनुशासन से ही वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना विचित्र होता है। लोग उसकी लंबाई और चौड़ाई को नापते हैं, लेकिन उसकी गहराई को कोई नहीं देखता। यही कारण है कि कई संबंध दिखने में मजबूत लगते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे केवल सतही होते हैं। कभी किसी को इतना मत चाहो कि उम्मीद के साथ स्वयं भी टूट जाओ। यह संसार भावनाओं से नहीं, आवश्यकताओं से प्रेम करता है। जब तक तुम किसी के काम के हो, तब तक तुम्हारी कद्र होगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता समाप्त होती है, लोग दूर हो जाते हैं। सच केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। सत्य को स्वीकारने की शक्ति केवल उन्हीं में होती है जो स्वयं को छलावे में नहीं रखना चाहते। लोग खूबियां देखकर तो बहुत प्रेम जताते हैं, लेकिन जीवन में स्थान उसे दो जो तुम्हारी कमियां जानकर भी तुम्हारे साथ बना रहे। अर्जुन, यह संसार तुम्हारे बाहरी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक समझ से परखा जाता है। सामने वाले को मूर्ख मानने से पहले यह समझ लो कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों का प्रतिबिंब है। इस दुनिया में लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं, इसलिए दूसरों को आंकने से पहले अपने मन की स्थिरता और सत्य पर ध्यान केंद्रित करो। जीवन में कौन आया और कौन गया, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह जानना कि वे तुम्हें क्या सिखा कर गए। जीवन का यह सफर तभी सुखद लगता है जब इसे स्वीकार कर मौज में जिया जाए। समस्या तो हर दिन का हिस्सा है, लेकिन उनका सामना तुम्हारे दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। हर लम्हे को इस तरह जियो कि जब यह पल गुजर जाए तो वह सुंदर याद बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आज की मेहनत कल को आसान बनाती है। सब्र के घूंट कड़वे जरूर होते हैं, लेकिन वे तुम्हें सहन शक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। जिंदगी को अपने सच्चे दिल और सकारात्मक विचारों के साथ जियो, क्योंकि यही जीवन की असली जीत है। जो चीजें तुम सबसे ज्यादा संभालते हो, वे अक्सर तुम्हारे हाथ से फिसल जाती हैं। इसीलिए जीवन को थोड़ा खुला छोड़ दो। ईश्वर की योजना तुम्हारी इच्छाओं से कहीं ज्यादा सुंदर होती है। जो इंसान भीतर से टूटता है, वही सबसे मजबूत बनता है। हर कठिनाई तुम्हें एक नया सबक देती है, और यही सबक तुम्हारे जीवन को नई दिशा देता है। नाम और पहचान छोटी हो, लेकिन अपनी हो। जीवन का संघर्ष यही है कि ठोकर खाने के बाद खुद को संभालना और फिर से खड़ा होना। सच और झूठ में फर्क करने का साहस रखो। जमाने की बातों में अपने कानों में जहर न घोलो। समय हमेशा बदलता रहता है। अच्छे वक्त में तुम्हारी गलतियां मजाक लग सकती हैं, और बुरे वक्त में मजाक भी तुम्हारी गलती बन सकती है। रोना और दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी सत्य है कि सच्चे साथी और अपनों का साथ हर दर्द को कम कर देता है। खुशी को गले लगाओ, क्योंकि उदासी के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सच का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वही सबसे साफ और शुद्ध होता है। मित्रता की असली परीक्षा तब होती है जब तुम अपने मित्र को उसकी गलतियों का सामना करवाते हो। यह कठिन होता है, लेकिन वही सच्चे रिश्ते को मजबूत करता है। धन और दौलत से ज्यादा जरूरी एक साफ, सच्चा और दयालु दिल है। यदि तुम्हारे पीछे लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, तो समझ लो कि तुम सही राह पर हो।
क्योंकि जो कुछ भी बड़ा करने की सोचता है उसके सामने बाधाएं अवश्य आती हैं। कभी कभी यह समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। लेकिन याद रखो, ईश्वर जिन्हें विशेष बनाना चाहते हैं उन्हें विशेष परीक्षाओं से भी गुजारते हैं। कठिन समय ही तुम्हारी असली ताकत को उजागर करता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि करेले से भी कड़वे लोग मुश्किल समय में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग धोखा देकर चले जाते हैं। इसलिए दिखावे पर मत जाओ, वास्तविकता को समझो। जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द को महसूस ही नहीं कर सकता उससे शिकायत करना व्यर्थ है। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब कुछ आसान लगता है। हर इंसान के जीवन में दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो वह अपने अंदर छुपा कर रखता है, जो उसकी सच्ची पहचान होती है। जीवन में हार और जीत केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लिया कि हार गए तो हार निश्चित है, लेकिन यदि ठान लिया कि जीतना है तो कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। यदि तुम उस व्यक्ति की तलाश में हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है तो आईने में देखो, स्वयं को पहचानो, स्वयं को विकसित करो और स्वयं को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का संकल्प लो। जो हमारे पास नहीं है वह ख्वाब है, लेकिन जो हमारे पास है वह लाजवाब है। इसलिए अपने वर्तमान की कद्र करो और उसे बेहतर बनाने के लिए कार्य करो। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे हमेशा सही सीख देकर जाते हैं। जो व्यक्ति बुरे अनुभवों से सीख लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। किस्मत केवल मेहनत से बदलती है, न कि सोचते रहने से। यदि किसी भी क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करनी है तो हर दिन अभ्यास करना ही एकमात्र तरीका है। कोई भी महान व्यक्ति एक दिन में नहीं बनता, उसके पीछे निरंतर प्रयास छुपे होते हैं। ईर्ष्या करने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि केवल अपना ही मन अशांत होता है। इसलिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय स्वयं को पहले से बेहतर बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो आत्म संतोष और शांति प्रदान करे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलो और अपने जीवन को अपनी मेहनत से श्रेष्ठ बनाओ। जीतने के लिए जिद्दी होना पड़ता है, क्योंकि हारने के लिए तो एक डर ही काफी होता है। जीवन में हर संघर्ष तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आता है, न कि तुम्हें रोकने के लिए। दुख इसलिए आता है ताकि तुम सुख का महत्व समझ सको। अगर जीवन में केवल खुशियां ही हों तो वे भी एक दिन साधारण लगने लगेंगी। मुझे उसी उड़ान से उम्मीद है जो मेरी खुद की होगी। दूसरों के सहारे पर उड़ा परिंदा ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, मगर जो अपने पंखों पर विश्वास करता है वह आसमान की हर सीमा को पार कर सकता है। साथ छोड़ने वाले को तो बस एक बहाना चाहिए, मगर निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक साथ निभाते हैं। यही सच्चे और दिखावटी रिश्तों में फर्क है। मंजिल तक पहुंचना कभी आसान नहीं होता। रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं यह केवल मुसाफिर ही जानता है, मगर जो आगे बढ़ने की ठान लेता है उसे कोई रास्ता रोक नहीं सकता। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जो हर कठिन समय में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें गिराने की कोशिश करें तब भी उम्मीद तुम्हें संभालेगी। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे पास ऐसे लोग हों जो तुम्हें गलत होने पर रोक सकें और सही होने पर तुम्हारे साथ खड़े रहें। अगर मेहनत करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए इस जीवन को आलस्य में मत गंवाओ। आज का परिश्रम ही तुम्हारे कल की नींव है। चापलूसी भी एक कला है, मगर इसे एक स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। सत्य की राह कठिन होती है, मगर अंत में वही सबसे अधिक मूल्यवान होती है। कुछ लोगों को उम्र नहीं बल्कि जिम्मेदारियां समझदार बनाती हैं। जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं वे तुम्हें एक नया रूप देने के लिए आती हैं। इसलिए उनसे घबराने के बजाय उन्हें स्वीकार करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और विश्वास सबसे अच्छा रिश्ता है। जिस व्यक्ति के पास इन तीनों में से एक भी कमी है वह असली सुख नहीं पा सकता। रिश्ता अगर थोड़े समय के लिए निभाना है तो मीठे बनो, और यदि जीवन भर निभाना है तो स्पष्ट बनो। मीठे शब्द किसी को क्षण भर के लिए प्रसन्न कर सकते हैं, मगर स्पष्टता रिश्तों को सच्ची मजबूती देती है। अक्सर हमारी किस्मत खराब नहीं होती, बल्कि हम ही भरोसा गलत लोगों पर कर बैठते हैं। इसलिए जीवन में सबसे पहले अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने साथियों का सही चुनाव करो। जो व्यक्ति अपने स्वयं पर विश्वास करता है वही जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए आगे बढ़ो, अपनी राह खुद बनाओ और अपने आत्मबल को बनाए रखो। साध्य केवल लक्ष्य नहीं है, बल्कि रिश्तों और स्वाभिमान को संभालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
इसके लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। सीमेंट से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नम्रता और टिके रहने के लिए दृढ़ता जरूरी है। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें तोड़ने की कोशिश करने वाला ही टूट जाए। जब सोच दूषित हो जाए तो इंसान होश में होते हुए भी बेहोशी की अवस्था में रहता है। जिंदगी गुजर जाती है किरदार निभाने में, लेकिन सवाल यही रहता है, मैं कौन हूं? मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। प्राण के जाने के बाद शरीर स्मशान में जलता है, लेकिन इंसान का असली व्यक्तित्व तब उभरता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, क्योंकि अब भी बहुत आगे जाना है। जिन लोगों ने कहा था कि यह तेरे बस का नहीं, उन्हें अपने कर्मों से जवाब देना है। रिश्तों की कदर वक्त रहते कर लो। सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। जब सामने वाले को तुम्हारी जरूरत न हो तो जबरदस्ती के रिश्तों को निभाने का कोई अर्थ नहीं। हर इंसान की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन केवल अपनी समस्याओं के बारे में सोचकर परेशान होना व्यर्थ है। सोच को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। सोच जल के समान है। अगर इसमें गंदगी मिलाई जाए तो यह नाले में बदल जाती है, लेकिन अगर इसमें सुगंध मिलाई जाए तो यह गंगा जल बन जाती है। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री कभी साधारण नहीं होते। निर्माण और प्रलय दोनों इनके हाथ में होते हैं। दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। जीवन में बदलाव को अपनाने से ही नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। नकल करने की बजाय अपनी असली ताकत को समझो। जितनी बड़ी सोच होगी उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। छोटे सपने देखने से बड़ी मंजिल नहीं मिलती। अपनी सोच को बड़ा रखो और अपनी सीमाओं को पार करो। बदलाव से डरने के बजाय उसे स्वीकार करो। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। धोखा देने के सबसे घटिया तरीके में झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी शामिल हैं। लेकिन याद रखो, सच्चे और ईमानदार कर्मों से जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड मत करो और बुरे समय में धैर्य को मत छोड़ो। हर चीज का एक समय होता है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल छिन भी सकता है, और जो आज नहीं है वह कल मिल भी सकता है। उड़ने दो मिट्टी को, देखो कहां तक जाएगी। लेकिन याद रखना, जब हवा का साथ छूटेगा तो उसे जमीन पर ही आना होगा। यही संसार का नियम है। जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही पड़ता है। काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ है, संभल कर चलो। लेकिन जीवन इसी अज्ञातता का नाम है। हमें बिना संकेतों के ही अपने अनुभवों से सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है। सांस छूट जाने से इंसान केवल एक बार मरता है, लेकिन किसी अपने का साथ छूट जाने से वह हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता रहता है। यही वजह है कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते, बस समय के साथ उनकी आदत पड़ जाती है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां भी तुम्हें हरा नहीं सकती। जो भीतर से मजबूत होता है उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास किया, लेकिन मनोकामना उसी की पूरी हुई जिसने अपने माता पिता को अपने पास रखा। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और जो इसे समझ जाता है उसके लिए जीवन की हर राह आसान हो जाती है। संभल कर रहो, क्योंकि सिर्फ सिक्कों के ही नहीं, इंसानों के भी दो पहलू होते हैं। हर किसी को परखना जरूरी है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इंसान से प्रेम करना और इंसानियत को समझना सीखो। जीवन में संतोष अवश्य मिलेगा। जब प्रेम स्वार्थ से परे होगा तभी वह सच्चा होगा। हर सुबह सूरज निकलता है यह बताने के लिए कि रोशनी बांट देने से उजाले कम नहीं होते। इसी तरह जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारे भीतर की खुशियां कभी कम नहीं होती। अभिमान को अपने ऊपर हावी मत होने दो और स्वाभिमान को कभी जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा, लेकिन स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। जिंदगी हल्की महसूस होगी अगर तुम अपनी उम्मीद दूसरों से लगाना छोड़ दोगे। जब तुम्हारी खुशी तुम्हारे खुद के हाथ में होगी तब कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। जब आप खुद का मान रखते हैं तो आपको दूसरों का भी सम्मान करना चाहिए। जीवन में अगर हमें जीभ दी है तो हमें सुनने के लिए कान भी दिए गए हैं। हमें इन शब्दों को हमेशा याद रखना चाहिए। जो पिता के पैर छूता है वह गरीब नहीं होता। जो माता के पैर छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैर छूता है वह कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के पैर छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता।
और जो गुरु के पैर छूता है तो वह सबसे खुश नसीब होता है। जब लोग हमारी बुराई करते हैं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। मतलबी लोग अक्सर दूसरों की गलतियां निकालते हैं, लेकिन यह उनका तरीका होता है। हमें यह समझना चाहिए कि माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते।